आगाज इस अहम खबर के साथ कि बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ ताजिर बरादरी की आज मुल्क की हड़ताल का ऐलान है। जमात इस्लामी की कॉल पर लाहौर की ताजिर बरादरी दो धड़ों में तकसीम हो गई है। लंडा बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केटों के सदूर बाजार बंद रखने के हामी हैं, जबकि सदर शादरा बोर्ड खलील रहमान और सीनियर नायब सदर हार्ड रोड ने भी मार्केट खोलने का ऐलान किया है। तो आपको बता रहे हैं, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त तमाम सदूर की जानिब से हामी भी भरी गई है। तो आपको अहम खबर के हवाले से अब बता रहे हैं कि जमात इस्लामी की कॉल पर लाहौर के ताजिर बरादरी दो धड़ों में तकसीम हो गई है। इसी पर बात कर लेते हैं, इससे बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, आज ताजरों की जानब से और बाज़ सियासी जमातों की जानब से हड़ताल की कॉल दी गई है, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि महंगी बिजली और जो टैक्सेस का नया निज़ाम नाफिज किए गए हैं मुख्तलिफ अक़साम के, उस पर ताजरों की जानब से शदीद तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है। ताहम ताजर बरादरी आज अक्सर ताजर धड़े ऐसे हैं जिन्होंने हड़ताल का हमायत का ऐलान किया है, ताहम बाज़ धड़े ऐसे भी हैं जिन्होंने इससे लातल्फ़ी का ऐलान किया है। लंडा बाजार, उर्दू बाजार, अनारकली और दीगर मार्केटों के सदूर बाजार बंद रखने के हामी इस वक्त नजर आते हैं, जबकि सदर बुदाई बाग ऑटो मार्केट चेयरमैन फिरोजपुर रोड ने भी हड़ताल की हमायत का ऐलान कर रखा है। इसी तरह अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप से मुंसलक ताजरान मार्केट खुली रखने के हक में है, जबकि सदर शादरा बोर्ड खलील रहमान और सदर नाइब हाल रोड ने भी मार्केट खोलने का ऐलान किया हुआ है, जबकि सदर पंजाब रिटेलर्स पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी हड़ताल से लातल्फ़ी का ऐलान किया है। इस तरह ताजर धड़े इस हड़ताल पर तकसीम नजर आते हैं। ताहम चूँकि लाहौर शहर में आमतौर पर मार्केटें तकरीबन 11 से 12 बजे के करीब खुलना शुरू होती हैं, उस वक्त से ही सूरत सामने आ सकेगी कि आज की हड़ताल किस हद तक कामयाब होती है। ताहम इस हड़ताल के साथ जमात इस्लामी ने भी हड़ताल की कॉल दे रखी है, जिसकी हमायत JUI ने भी की है कि वो भी इस हड़ताल की हमायत करते हैं। ताहम मजमूई तौर पर लाहौर शहर में ताजर तकसीम धड़ों में तकसीम नजर आते हैं, और जो तकसीम हुए धड़े हैं उनमें से जो धड़े हड़ताल ना करने के हक में, उनका कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के जरिए तमाम मामला को तय करने की कोशिश की जा रही है, और तो करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में कोई ना कोई बेहतर राह निकालेगी। और खासतौर पर जो बिजली का इशू है, बिजली टैरिफ का, उस पर भी ताजरों की जानब से तहफ़्फ़ुज़ात शदीद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसे हम मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। जबकि दूसरे धड़े का ये कहना है कि चूँकि हुकूमत से मुक़द्दस मरतबा इस पर बात की जा चुकी है, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जा चुका है, लेकिन हुकूमत इस पर भी संजीदा इक़दाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से शटर डाउन हड़ताल ही आखिरी ऑप्शन उनके पास रह जाता है। तो हम आज हड़ताल किस हद तक कामयाब होती है या जुज़वी इस पर कामयाबी हासिल होती है, इसका तकरीबन तमाम तर इंसार ताजरों इत्तेहाद पर है, और तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान ये बातें हो सकेगा कि आज की हड़ताल का ऊँट किस तरफ बैठता है। ठीक है, आज की हड़ताल का ऊँट किस कड़ पर बैठेगा ये 10 और 11 बजे के करीब ही मालूम होगा, और हुकूमत इस मामले पर संजीदा नहीं है। जाहिद आबिद अपडेट करें थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा और फी किलो कीमत 562 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। फार्म मेंढकों की फी दर्जन कीमत 301 रुपये पर बरकरार है। मार्केट मेंढकों की पेटी 8,910 रुपये में फरोख्त की जा रही है। तो आपको बता रहे हैं कि ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा पोल्ट्री मसनूआत के हवाले से क्या खबर है आज? अब्दुल कादिर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। आज जो ब्रायलर की कीमत जो है उसमें इजाफा जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो मार्केट में सप्लाई है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त 7 रुपए फी किलो तक बढ़ा दिया गया। गुज़िश्ता रोज ब्रायलर की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा था और 555 रुपए फी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई थी कीमत, लेकिन आज 7 रुपए इजाफे के बाद 562 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी रेल इसकी कीमत है, क्योंकि साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो अब भी मार्केट में 600 से 625 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए फी किलो तक का इजाफा किया गया, और फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 360, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 374 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर 388 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है,
اور انڈوں کی قیمتیں جو ہے وہ مستحکم ہے، اس کی قیمتوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی اور 301 روپے فی درجن کی سطح پر انڈے جو ہیں وہ برقرار رکھے گئے ہیں۔ ہول سیل مارکیٹوں میں انڈوں کی پیٹی 8,910 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے اور اس حوالے سے صارفین جو ہیں وہ خاصے نالا اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب بھی برائلر کی قیمتوں میں استحکام یا کمی دیکھنے کو ملتی ہے تو ساتھ ہی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے اور ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا اور آج 7 روپے کا اضافہ کر دیا گیا، 562 روپے فی کلو برائلر گوشت کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آئی پی پیز بجلی کے حوالے سے ریلیف میں بڑی رکاوٹ بن گئی ہے، جبکہ نظریہ ضرورت پر لگائے گئے آئی پی پیز اشرافیہ کی ضرورت بن چکے ہیں۔ ناقابل فہم معاہدے ایسے ہیں کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ 1994 میں لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو نے آئی پی پی سے معاہدے کیے۔ 30 سال پہلے بھی ان مہنگے معاہدوں کی مخالفت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ہر دور میں من پسند اور آئی پی پی سے مزید معاہدے کیے گئے۔ دیکھا ہی نہ گیا کہ ضرورت سے زیادہ بجلی بن جائے گی۔ ان حیرت انگیز معاہدوں کا سارا بوجھ حسب معمول عوام پر ڈال دیا گیا۔ بجلی پیدا کریں نہ کریں، کیپیسٹی چارجز کی شکل میں جگہ ٹیکس دینا لازم ہے۔ معاہدوں کا دورانیہ اتنا طویل کہ اگلی نسلیں بھی ان کی ادائیگیاں کرتی رہیں گی۔ سابق صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں اس وقت 100 سے زائد صنعتیں بند ہو چکی ہیں۔ معاہدوں میں کئی اہم ترین معاملات کو دیکھا نہیں گیا۔ ہماری جو فیصل آباد کی تقریباً ٹیکسٹائل کی کوئی 100 کے قریب ملیں بند ہو چکی ہیں اور جتنے بھی بزنسز ہیں اوورال، کیونکہ بجلی آئے روز ہر مہینے آپ کو پتہ ہے کہ 2 روپے 3 روپے 5 روپے بڑھ رہی ہے۔ اب تقریباً جو کمرشل یونٹ ہے وہ 80 سے 83 روپے یونٹ پڑتا ہے۔ غلط معاہدے کیے، غلط ٹرمز پہ کیے، جس کی وجہ ہم یہ آج سزا بھگت رہے ہیں اور ساری قوم سزا بھگت رہی ہے۔ ریجنل چیئرمین ایف پی سی سی آئی ذکی اجاز نے کہا کہ جن آئی پی پیز کی مدت مکمل ہو چکی ان سے دوبارہ معاہدوں کی ضرورت نہیں۔ تمام آئی پی پیز کا فورینزک آڈٹ ضروری ہے۔ ایف پی سی سی آئی کی ریکویسٹ یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور ایس آئی ایف سی سے کہ بہت جو ایگریمنٹ ہے ختم ہو چکے ہوئے ہیں، تو ایک تو ان کو رینیو نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے۔ دوسرا ایف پی سی سی آئی نے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ اس کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے کہ اس رپورٹ کی صورت میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ریورس کیا جائے اور مزید جو ہے ان کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ آئی پی پیز اور مہنگی بجلی کے خلاف 28 اگست کو جماعت اسلامی اور کاروباری تنظیموں نے ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ اوور بلنگ پر قابو پانے کے احکامات کے بعد لیسکو کے لائن لاسز بڑھ گئے ہیں۔ ریکوری ٹارگٹ پورا کرنا بھی ممکن نہیں رہا۔ لیسکو انتظامیہ نے فیلڈ افسران پر ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اوور بلنگ کے خلاف مہم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی کا بھی پول کھول دیا۔ بجلی چوری کے باعث لائن لاسز بڑھنے سے ریکوری ٹارگٹ پورا کرنا ممکن نہیں رہا۔ ذرائع کے مطابق چوری ہونے والے یونٹس دیگر صارفین میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ نقصان کی شرح نیپرا کو بتائے بغیر نصف صارفین پر ڈال دی جاتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اضافی یونٹس کی منتقلی رکوانے میں کردار ادا کیا۔ 1 ارب کے قریب بجلی کے یونٹس کی واپسی کی ایڈجسٹمنٹ بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ڈسپوز کے ماہانہ اور سالانہ اہداف نیچے آ گئے۔ بجلی چوری پہلے 11% تھی، اب تمام ڈسکوز میں بڑھ کر 18% ہو چکی ہے۔ لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بجلی چوری پہلے بھی کی جا رہی تھی۔ لائن لاسز کے اور بھی اسباب ہیں۔ متعدد فیکٹریاں بند اور سولر لگنے سے بجلی ضائع ہو رہی ہے۔ فہد امین، لاہور نیوز۔ اور بجلی چوری کے خلاف مہمات کی ناکامی سواریہ نشان بن گئی ہے۔ ملک کے تمام صوبوں میں بجلی چوری کا کاروبار دھڑلے سے جاری ہے۔ پنجاب میں سالانہ 133 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اور لیسکو ریجن میں سب سے زیادہ لائن لاسز قصور میں سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف یہ عالم کے ایک عالم کے لیے مہنگی بجلی کے باعث جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، تو دوسری جانب بجلی چوری بچے کھجے سانس بھی کھینچ رہی ہیں۔ پنجاب ہو یا سندھ، کے پی کے ہو یا بلوچستان، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ سبھی جگہ بجلی چوری کا سلسلہ عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا میں سالانہ 137 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ بلوچستان میں سالانہ 100 ارب اور سندھ میں سالانہ 51 ارب روپے کے لائن لاسز ہیں، جس کی بنیادی وجہ بجلی چوری ہے۔
आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में लाइन लॉसेस की सालाना शरह 133 अरब रुपए हैं। सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस कसूर में सामने आए हैं जो 40 अरब रुपए के करीब हैं। लाइन लॉसेस वाले लेस्को के 103 फीडर्स में से 70 कसूर में वाक़ हैं। खुद लाहौर में एन लेस्को की नाक के नीचे मुतअद्दिद मुकामात पर खुलेआम बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। GT रोड पर वाघा की तरफ चाहें तो रास्ते में कई एक मुकामात पर खुलेआम बिजली चोरी के मनाजर नजर आते हैं। ज़राए का कहना है कि सियासी मुदाखलत और अमले की मिली भगत बिजली चोरी के बड़े असबाब हैं, जिनके बायस बिजली चोरी के खिलाफ मुहिमात नाकाम हो जाती हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं, मैं नजूमी नहीं हूँ, इस पार्लियामान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। JUI फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। मुलाकात में शाफी हुसैन, मौलाना अमजद खान और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस ज़मीन में सिक्योरिटी एजेंसियाँ बेहतर बता सकती हैं। अभी भी हमारे इन दो सूबों में बिलखुसूस जो मुसल्लह ग्रुप हैं, जो उनके वारदात हैं, जो उनका असर रसूख है, वो तो बढ़ता जा रहा है। उनको भी रोकने के लिए हमें एक हिकमत अमली की तरफ जाना चाहिए। उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियां हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह करते तो अच्छी बात होगी। JUI सरबराह का कहना था कि आसिफ अली ज़रदारी उनके पास ज़रूर तशरीफ़ लाए। हमने भाइयों की तरह उनसे मुलाकात की। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। ज़रदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पहली मरतबा तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हिमायत हासिल कर रहे हों, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। मौलाना फजल रहमान ने बताया कि तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल मुखालफत रही, दिनों में मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। चुन चुन कर कत्ल करने वाले इंसान नहीं, दरिंदे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि दहशतगर्द बैरूनी ताकतों के आलाकार बनकर मुल्क कमज़ोर करना चाहते हैं। उनकी मसमूम मसाइम कामयाब नहीं होने देंगे। 28 अगस्त को मुल्क भर में तारीखी हड़ताल होने जा रही है। ये रिपोर्ट देखें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की माल रोड पर एहतजाजी कैंप आमद। ताजरों ने गुलपाशी की और हार पहनाए। हाफिज नईमुर रहमान ने बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि किसी को बलोचों का नाम इस्तेमाल करके भारतीय एजेंडे को आगे बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। बलोचिस्तान में जो वाक़या हुआ है वो वाक़या काबिल मजम्मत है। ऐसे अनासिर जो किसी और मुल्क के एजेंसियों के एजेंडे पर पाकिस्तान में इस तरह का काम करते हैं जो इंसानियत दुश्मन है, तो उसे कबूल नहीं किया जा सकता। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा और नाजायज टैक्सेस के खिलाफ मुल्क भर में भरपूर हड़ताल का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत ने मईशत को बर्बाद कर दिया है। हमारी ये तहरीक हक तो अवाम को तहरीक आगे बढ़ रही है और 28 अगस्त को बरोज बुध तारीखी हड़ताल होगी पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला। और हुकूमत के लोग जो बाज़-औक़ात ये बात करते हैं कि देखें मईशत को नुकसान हो जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा, तो कारोबार तो आपने बंद कर ही दिया है हमारा। बताइए कि इस तरह के टैक्सों पे कौन कारोबार करेगा? इस तरह के बिजली के बिलों पर कैसे सनतें चलेंगी? कैंप में ताजरों की मुख्तलिफ तंजीमों ने 28 अगस्त को जमात इस्लामी की मुल्कगीर हड़ताल कामयाब करने का ऐलान कर दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत को नाजायज टैक्सेस वापस करना होंगे, वगरना भरपूर और तारीखी एहतजाज होगा। बलोचिस्तान आलमी क़ुव्वतों के निशाने पर हैं, जबकि अमीर जमात पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी कहते हैं कि दहशतगर्दों ने 50 से ज़ायद लोग कत्ल कर दिए हैं। पंजाब से मेहनत मजदूरी के लिए गए अफराद की टारगेट किलिंग की गई है। अब कच्चे या पक्के के डाकू की तमीज़ खत्म हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखें। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नसरुल्लाह गुराया सेक्रेटरी जनरल बस्ती पंजाब और फारूक चौहान भी हमरा थे। जावेद कसूरी ने कहा कि फोर्सेस मौजूद हैं। बैनुल सूबाई सड़क पर कत्ल करना एजेंसियों के लिए भी सवालिया निशान है। बलूचिस्तान के अंदर वहाँ फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दिन दिहाड़े खुले रोड के ऊपर लोगों का इस तरह का कत्लेआम हो जाना, ये तो हमारी पूरी हुकूमतों की कारकर्दगी और हमारी फोर्सेस की कारकर्दगी के ऊपर पूरा सवाल उठता है।
जमात इस्लामी सानिया बलोचिस्तान की मजम्मत करती है। कत्ल होने वाले 23 से ज्यादा लोगों के खानदानों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब खामोश हैं। कल तारीखी हड़ताल होगी। हड़ताल सरकारी मुलाजमीन और आम आदमी पर डाले जाने वाले बोझ के खिलाफ है। जमात इस्लामी ने हक दो अवाम को जिस तहरीक का आगाज़ किया, उसमें 14 दिन रावलपिंडी के अंदर तारीखी धरना और उस धरने के बाद एक मुआहिदा, और उस मुआहिदे के नतीजे में जाहिर है कि हम उस मुआहिदे के ऊपर कायम हैं, हम उस मुआहिदे के अय्याम के साथ चल रहे हैं और हम हुकूमत को मतवज्जे कर रहे हैं कि अगर उस मुआहिदे पे अमल नहीं हुआ तो जमात इस्लामी कौम के साथ मिल करके फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकती है। जावेद कसूरी ने कहा कि हुकूमत ने मुआहदे की पासदारी ना की तो दोबारा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। जमात इस्लामी अपने मुआहदे का ताक़ुब करेगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़।